बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फ़िज़िक्स हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम फोर्स के अफेक्ट पढ़ेंगे कि वो जो फोर्स है कैसे इफेक्ट डालती है किसी बॉडी को घुमाने के लिए। टर्निंग इफेक्ट, वेक्टर्स यानी कि दो फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स एडिशन कैसे होती है, ठीक है। और पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर शामिल हैं। टॉर्क है, ये सारा इसका ओवरव्यू है चैप्टर का। अब जहाँ तक इसके फर्स्ट टॉपिक का ताल्लुक है वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 4.1 लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि जिनकी डायरेक्शन सेम हो फोर्सेस की और वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें, इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। लाइक पैरेलल, अब पहले होती है लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में कहते हैं कि ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और वो एक ही यानी कि सारी फोर्स एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे लग रही हो। यानी कि जैसे कि एक जैसी फोर्सेस में, जैसे आपने एक शॉपिंग बैग लिया, शॉपिंग बैग के अंदर कुछ आपने सामान डाला, ठीक है, और उसके जो फोर्स है, वेट है, वो सारा नीचे की तरफ लग रहा है। यानी जैसे बकेट ऑफ वाटर है, आप उठाते हैं तो उसका जो सारा वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेट जो फोर्स है वो सारी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। पूरे पानी की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। मुख्तलिफ यानी कोई चीज़ें ले लें, सेब ले लीजिए एक शॉपिंग बैग के अंदर, और उनकी जो फोर्स है सारे सेब की, जो सारे सेबों का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो उसकी जो फोर्स है वो कहलाएगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी कि ये आपस में एक दूसरे को फोर्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही हैं और एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। उसके बाद अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से लग रही हैं। जैसे आपके जो टेंशन इन स्ट्रिंग का टॉपिक था, एक टेंशन इन स्ट्रिंग में जब आप एक धागे के साथ कोई वेट बांध देते थे तो जो धागे के अंदर फोर्स थी वो टेंशन थी जो कि उस बॉडी को ऊपर की तरफ खींचती थी, और जो वेट था वो नीचे की तरफ एक्ट करता था। यानी कि एक स्टैंड रखा होता था आपने यूं, और इसके साथ एक स्ट्रिंग बांधी होती थी, इसके अंदर जो फोर्स थी वो टेंशन थी, इसके साथ आपने एक हुक के साथ वेट टांगा होता था, ठीक है। उस वेट की जो उसका जो वेट होता था वो डाउनवर्ड एक्ट करता था, तो टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है और वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अनलाइक, एक दूसरे से ऑपोजिट हैं लेकिन पैरेलल फोर्सेस हैं, एक दूसरे को यानी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आती हैं लेकिन हैं पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक, एक दूसरे से डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। एक तो ये कि वो पैरेलल हों और दूसरों उनकी सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, उनको कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं कि जिनको कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, जो एक दूसरे से पैरेलल हों, यानी एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन सेम डायरेक्शन में कह रहा हूँ, सीधी हों, पैरेलल हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो,
दोनों एक दूसरे डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, क्या एक अगर नीचे की तरफ लग रही है दूसरी ऊपर की तरफ लग रही है, एक राइट की तरफ लग रही है तो एक लेफ्ट की तरफ लग रही है। तो ये क्या था, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कंसेप्ट था। उसके बाद आपका आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर 4.2 टॉपिक है। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है कि इसके अंदर एक रूल है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। ये एडिशन जो होती है किसी भी वेक्टर की, वो होती है हेड टू टेल रूल से। इसके आगे मैं देख रहा हूँ, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है, दोनों फोर्सेस हैं, लेकिन दोनों को ऐड कैसे करेंगे कि एक की हेड के ऊपर जैसे अगर एक वेक्टर ए ये है और बी वेक्टर ये है, तो अगर हमने इन दोनों को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये हो गया ए वेक्टर एफ, एक वेक्टर ये हो गया, हेड इसका है तो इसकी टेल होगी, तो इसकी टेल यूं इसके ऊपर रखी जाएगी और इसका हेड होगा यहाँ पर। ये हेड टू टेल यानी इसका हेड और इसकी टेल लगेगी यहाँ पर। यहाँ पर हेड ए का आ गया तो इसके ऊपर ये टेल ऑफ बी रखी, तो ये इसका बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसको हम एक हाइपोटेन्यूज से ऐड कर देंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जो सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन है। अब ये जो वेक्टर आया है, ये जो थर्ड वेक्टर है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इन दोनों के ऐड से हम लोगों के पास ये एक सी वेक्टर आ गया जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। इस तरह एडिशन हुआ करती है किसी भी दो वेक्टर्स की, यानी कि दो फोर्सेस की, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की, इस तरह एडिशन होती है हेड टू टेल रूल से। उसके बाद है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, 4.3 टॉपिक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है जब आप उलट चलें। पहले हम एडिशन कर रहे थे, उलट चलने का मतलब ये है कि अगर हम दो फोर्सेस ऐड हुई हुई हैं उनको स्प्लिट करें इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस, यानी कि कंपोनेंट फोर्सेस यानी कि एक रिजल्टेंट वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट वेक्टर्स में यानी कन्वर्ट करें, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यानी कहता है स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स into two mutual perpendicular components is called the resolution of forces। जब आप एक रिजल्टेंट फोर्स को दो कंपोनेंट फोर्सेस में तोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसके अंदर आपको उसमें दिखा हुआ कि ओ ए, जैसे इसने फिगर बनाई हुई है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ये देखिए कि ये हेड, ये टेल इसकी आ गई, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बने, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने। और ये इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ दिया, यानी कि ये क्या है, ओ ए और ये है बी, तो ये ओ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ ए किसके बराबर है, ओ बी प्लस ए बी के। यानी कि हमने क्या किया कि रिजल्टेंट वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ दिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फोर्सेस को, एक रिजल्टेंट फोर्स को हमने दो कंपोनेंट फोर्सेस में तोड़ दिया, तकसीम कर दिया, रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स।
टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारे 3 टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। ये रीडिंग आप खुद करेंगे, जो मैंने आपको बताया, आपको सारा कंसेप्ट उसकी रीडिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ सर ने जो बताई है बातें वो सारी इसी तरह लिखी हुई हैं बुक के अंदर, मैंने आपको एलेबोरेट कर दी है। देखिए अब ज़रा हमने पेज नंबर जो है पेज नंबर 85 से लेकर और 88 तक हमने कवर अप कर लिया। इसमें पेज नंबर 85 टू 88 हमने कवर अप कर लिया इस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो स्किप हो चुके हैं। यानी कि इसके टोटल 9 टॉपिक्स हैं। 9 टॉपिक्स में से मैंने आपको आज 3 टॉपिक्स बता दिए हैं, और इसकी जो बेसिकली इसकी सिर्फ डेफिनेशंस हैं। एक आज सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो आपको मैं बता दूंगा अपने इंशाल्लाह स्नैप्स बना के भेज दूंगा। तो यहाँ तक आपका ओवरऑल टॉपिक रहा आज तक के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।